हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सावन की पहली सोमवार आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ दोस्तों। बाबा की पूजा व्रत आप सभी ने बड़े दिल से की होगी, आराधना की होगी। जिसने नहीं भी किया होगा उसने बाबा का दिल से ध्यान किया होगा। दोस्तों, सावन की पहली सोमवारी है और पूरी धरती शिवमय हो रखी है और महादेव को श्रावण का मास सबसे प्रिय महीना लगता है, क्योंकि श्रावण मास में ही सबसे अधिक वर्षा के आसार होते हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। और भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन के महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्र में सूर्य दाहिने में, बाएं में चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र में है, और हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर ही रखे जाते हैं। दोस्तों, जैसे वर्ष का पहला माह चैत्र होता है जो चित्रा नक्षत्र के आधार पर पड़ा है, उसी प्रकार श्रावण का महीना श्रवण नक्षत्र के आधार पर पड़ा गया है। और श्रवण नक्षत्र का स्वामी होता है चंद्र। चंद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है, और जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सावन का महीना होता है। दोस्तों, सूर्य गर्म है, चंद्र ठंडक प्रदान करता है, इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिसके फल स्वरूप लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक और सुकून मिलता है। दोस्तों, शायद यही कारण है कि शिव का सावन से इतना गहरा संबंध है। और सावन के सुहाने मौसम में जो भी सोमवार के दिन या पूरे माह पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा और अर्चना करता है, वो विशेष आशीर्वाद को पा लेता है। व्रत करने से हर व्रती के दुख कष्ट और परेशानियों से उसको छुटकारा मिलता है और सुखी निरोगी और समृद्ध जीवन का आनंद पाता है। दोस्तों, सावन की पहली सोमवारी है और सोमवार के दिन व्रत करने से बच्चों की बीमारियां दूर होती है, दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु जैसे मुक्ति मिलती है इन सब चीज़ों से, और मन चाहा जीवन साथी मिलता है। वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां आ रही है तो उसका हल होता है, और अगर संतान समस्या संबंधी परेशानियां आ रही है तो संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भक्त को आध्यात्मिक उत्थान होता है, अपने जीवन में परेशानियों का अंत होता है। व्रत में जो भी व्रतधारी हैं उनको मैं अक्सर बताया है मैंने कि क्या क्या आपको करना है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मैम हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे शिव भगवान नाराज़ ना हो जाएं। तो दोस्तों, ध्यान रखें, व्रतधारियों को कुछ नियम पालन करने होते हैं। भोलेनाथ का वैसे कोई कड़ा नियम नहीं होता है, बहुत हल्के हल्के उपाय होते हैं, हल्की हल्की चीज़ें करनी होती है और आनंद ही आनंद होता है। ऐसे में व्रतधारियों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, समय थोड़ा जल्दी का रखें, सुबह सुबह तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी अपनी सहूलियत के हिसाब से करें, पर व्रत और पूजा ज़रूर करें। भगवान शिव का अभिषेक जल या गंगा जल से होता है, और बारिश के पानी से मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, बारिश के पानी से करें बाबा का अभिषेक। आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप दूध से, दही से, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल, कई सामग्रियों से आप अभिषेक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय के मंत्र के द्वारा श्वेत फूल, श्वेत चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगा जल या साफ पानी से भगवान शिव, पार्वती और हो सके तो समस्त शिव परिवार का आपको पूजन करना चाहिए। शिव पार्वती की पूजा के बाद आपको सावन के सोमवार की व्रत कथा करनी चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले भी मैंने अपलोड किया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में खास रिक्वेस्ट पे फिर से दोबारा सावन की कथा सुनाने जा रही हूँ सोमवार की। आरती करने के बाद, आपको कथा सुनने के बाद आरती करनी चाहिए। आरती में दोस्तों 2 लौंग और 2 कपूर रख के आरती कर लें, और फिर देखिए कैसे आपके जीवन से सारे क्लेश, सारे दुख दुविधाएं नष्ट हो जाएगी। और घर परिवार में सभी को इकट्ठा करके अगर आरती कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, अकेले अकेले करें, शांति से करें।
आरती करने के बाद बाबा को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद सबको प्रसाद बांटें, फिर स्वयं ग्रहण करें। और ध्यान रखें दोस्तों, दिन में केवल अगर पॉसिबल हो तो एक समय नमक रहित भोजन करें। अगर नहीं रह सकते हैं तो कम से कम 9 पहर यानी कि शाम तक आप व्रत करें। इसके बाद आप एक टाइम अनाज खा लें। अगर दिन में नहीं रहा जाता है तो दिन में थोड़ी सी बाबा की पूजा करने के बाद फल फ्रूट्स ले लें। दोस्तों मैं चाय की शौकीन हूँ, तो मैं तो सुबह सुबह उठ के चाय भी पहले पीती हूँ, इसलिए मैं दूसरों को कुछ नहीं बोल सकती। श्रद्धा पूर्वक, सबसे इम्पोर्टेंट होता है श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। अगर पूरे दिन व्रत रखना संभव ना हो तो सूर्य अस्त तक भी आप व्रत कर सकते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है जिस समय आपने व्रत किया हुआ है। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि व्रत करते हैं तो सिर्फ खाने का व्रत नहीं होना चाहिए, हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार का व्रत होना चाहिए। किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी झूठ ना बोले और किसी का हानि ना करें। दोस्तों किसी की चीज़, दूसरे की पर चीज़, पर निंदा, पर स्त्री गमन, ये सारी चीज़ें दूसरों की आपको कुछ भी नहीं करना है। और ज्योतिष शास्त्र में दूध को चंद्र ग्रह से संबंधित माना जाता है। दोनों ही शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे में महादेव पर जब हम दूध अर्पित करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखें ताज़ा दूध प्रयोग में लेके आए। कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे यहाँ पैकेट का दूध आता है। दोस्तों जो रोज दूध आता है वो ताज़ा ही होता है पैकेट वाला। एक होता है प्रोसेस्ड मिल्क जो आता है, जो टिन्स में आता है, टिन्ड मिल्क, वो आप यूज़ ना करें। आप रेगुलर जो फ्रेश मिल्क आता है, चाहे वो पैकेट में आता है या किसी में भी आता है, डायरेक्ट उससे नहीं चढ़ाना है, उसको किसी बर्तन में निकाल लें, उसके बाद बाबा को आप अर्पण करें। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी। जो आपने दूध का इस्तेमाल शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करने के लिए किया है उसका इस्तेमाल स्वयं के सेवन के लिए भूल कर भी ना करें। दोस्तों संध्या के बाद परिवार समेत बैठकर शिव जी की पूजा करें और कथा का श्रवण करें। पूरे दिन भर के व्रत में एक समय ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन से पहले शिव जी का ध्यान करके अपने परिवार के लिए कामना करनी चाहिए। यदि दिन भर के व्रत में भूख लगे तो बीच में आप फलों का रस, फल आदि ले सकते हैं और मूंगफली या ताल मखाने आदि का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों सोमवार का व्रत सूर्य उदय से प्रारंभ करके गोधूली बेला यानी संध्या होने तक किया जाता है। और शिव पूजा में कोई भी गलत काम करके पाप का भागी होने से बचना चाहिए। जो जैसे कि आप अगर मंदिर गए हैं पूजा करने, वहाँ पे लोगों से बातचीत करके लोगों की एक दूसरे की बुराई करना, चुगली करना, पंचायती आदि नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आप बाबा के संग के लिए गए हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ बैठ करके सत्संग करें, बाबा के पूजा करें। और रात को दोस्तों सोने के पहले अगर घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ पे एक दीप आपको जला के सोना चाहिए। अगर नहीं है तो आपने घर में जो शिवलिंग की स्थापना की है या शिवलिंग है आपके पास, वहाँ पे रात को सोने से पहले एक दीप ज़रूर जलाएं। दोस्तों जिन लोगों के पास शिवलिंग नहीं है, नया खरीद नहीं सकते हैं या वो रखने के मेंटेन नहीं कर सकते हैं, सावन में अगर आप 1 महीना सावन का उपवास करना चाहते हैं, ऐसे में आप चाहें तो मिट्टी का शिवलिंग बना लें और फिर जब लास्ट डे होगा उस दिन उसको विसर्जन कर लें। आप चाहें तो ऐसा सोमवार भी कर सकते हैं। दोस्तों जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन खाने पीने और व्यवहार के साथ साथ आपको पति पत्नी को आपस में संग भी नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की गलत भावना या वासना अपने अंदर नहीं लानी चाहिए, इसका बहुत ही गलत इफेक्ट होता है। दोस्तों श्रावण माह में हर कोई शिव की कृपा पाना चाहते हैं, इसलिए इस बार पड़ रहे 5 सोमवार के व्रत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सालों बाद राजयोग और महायोग में ऐसा सावन का महीना आया है। दोस्तों आपका हमारा साथ है। सावन के व्रत के दौरान ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो जाने अनजाने हम पाप के भागी बन जाते, पुण्य करने बैठते हैं और जाने अनजाने गलतियां करके हम पाप के भागी बैठ जाते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, शिव जी को भूल से भी दुर्बा, हल्दी, कुमकुम आदि ये सब नहीं चढ़ाने हैं, केतकी के फूल नहीं चढ़ाने हैं। दीप जरूर जलाना है। पूजन शुरू करने के पहले दीप जला करके पहले राइट हैंड में जल लेकर के आचमन करें।
संकल्प करें, उसके बाद ही पूजा अपनी बिगिन करें। छोटी छोटी बातें हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिव जी के साथ हमेशा पार्वती और उनके शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। हो सके तो शिव और पार्वती का गठजोड़ा और गठबंधन भी करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिव बाबा को मना लीजिए। सावन का महीना है, साक्षात बाबा दरवाजे पे खड़े हैं, उनको ले आइए अपने घर और पा लीजिए अपने सभी कष्टों से मुक्ति। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपने परिवार वालों से, मम्मी पापा भाई बहन, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सके। फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी। बम बम भोले।